अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने वर्क कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 4, ये सेंटर में डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर 2x प्लस 1 है, -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 2x प्लस 1 जो है ना, इसकी भी हमने पावर सेपरेट करनी है। 2 की पावर 2x, 4 का 4 आ गया। 2 की पावर 2x प्लस 1 है ना, 2 की पावर 2x सेपरेट कर देनी है और 2 की पावर 1 सेपरेट कर देनी है। -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1। अब हम लोगों ने जो ये 4 का 4 आ गया, ये 2 की पावर 1 जो है ना, इसे स्टार्ट में लिख लेना और इस तरह 2 की पावर 2x इस तरह लिख ली, -9 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1। अब जो सबसे इसमें छोटी इस 2 की पावर 1 है, ठीक है, इस 2 की पावर 2x है, इस 2 की पावर x है, तो इसमें से जो सबसे छोटी पावर है ना वो 2 की पावर x है। इसे हमने y के इक्वल ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हमने इस तरह ना 2 की पावर x जो है ना, हमने उसको y के इक्वल ऐड कर लिया। अब एक हमारे पास थी 2 की पावर 2x थी, इस तरह ये भी थी, पीछे हमने अभी देखा है 2 की पावर 2x। अब ये चीज़ किसके इक्वल होगी, अगर 2 की पावर x y के इक्वल है तो इसे किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू की दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। 2y का भी स्क्वायर हो गया, 2 की पावर x का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, तो इस तरह 2 की पावर 2x जो है ना, उसकी वैल्यू आ गई y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 की पावर x y के इक्वल आ गई और 2 की पावर 2x y स्क्वायर के इक्वल आ गई। हमने क्या करना है, हमने इस जगह पे पुट कर देना है। 2 की पावर 2x की जगह आ जाना है y स्क्वायर और 2 की पावर x की जगह आ जाना है y, और 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। y स्क्वायर -9y प्लस 1 इक्वल टू 0। आप वैल्यूज़ रखोगे, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या करना है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 आता है। हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 8 और प्लस माइनस करने से 9 दें। 8y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -8y माइनस वाई, वो दो डिजिट्स हैं जिनको अगर हम लोग 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है और 8 में 1 प्लस कर दें तो 9 आ जाता है। तो -8y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर माइनस प्लस हो ना तो दो डिजिट्स जो हम खुद लेते हैं उनमें माइनस माइनस आता है। ठीक है, अब हमने एक इसका पेयर बना लेना है और एक इसका पेयर बना लेना है। इन दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन आती है, 8y। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा y, फिर ये माइनस, और ये 8y ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 1। इस तरह इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाना y माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास y माइनस 1 2 टाइम्स है, हमने इसको सिंगल टाइम लिख दिया और एक ब्रैकेट में हमने 8y माइनस 1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो 0 के इक्वल है। अब हमने इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है। 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 सेपरेट कर लेना है, सेमी कॉलन y माइनस 1 इक्वल टू 0 सेपरेट कर लेना है। 8y का 8y आ गया, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, y का y आ गया, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके डिवाइड हो गया, y की एक वैल्यू आ गई 1/8। ये भी हम लोग बाद में सोल्व करते हैं ये साइड। अब y हमने क्या लेट किया हुआ था 2x, तो y की जगह हम लोग 2x लिख लेंगे इक्वल 1/8। ठीक है, 8 क्या है, 2 की पावर 3 होती है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आता है, तो 2 की पावर 3 हम लोग लिख लेंगे। ये 2x इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो -3 पावर हो जाएगी। अब ये बेस सेम हो गई है, x की पावर आ जाएगी -3। अब y माइनस 1 इक्वल 0 ले लिया है, y की यहाँ वैल्यू कितनी है 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब y हमने क्या लेट किया हुआ था 2x, y की जगह हमने 2x लिख लेना इक्वल टू 1। 2x का 2x आ गया, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0। किसी की चीज़ की पावर अगर 0 हो ना तो इक्वल वैल्यू उसकी 1 होती है, तो हमने 1 लिख दिया 2 की पावर 0 ताकि बेस सेम हो जाए। बेस सेम हो गई, x बराबर आ जाना 0 के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एज इट इज़ है, 3 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल 12 मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर x माइनस 3। ठीक है, तो पहले हमने 3 की पावर 2x जो है ना वो सेपरेट कर लेनी है और 3 की पावर स्क्वायर सेपरेट हो जाएगी, इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3, ये 3 की पावर 2x और 3 की पावर स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3, 9 का 9 आ गया, 3 की पावर 2x इक्वल टू 12 3 की पावर x माइनस 3। अब इनमें छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर x, इसको हमने y के इक्वल ले लेना है। ठीक है, y के इक्वल लेट कर लेना है। यहाँ 3 की पावर 2x बड़ी पावर है ना 2x, तो 3 की पावर x को हम लोग y ले लेंगे और यहाँ पे 3x की जगह y हम लोग पुट करेंगे और 3 की पावर 2x जो है ना वो इक्वल y स्क्वायर आएगी। देखते हैं कैसे।
हमने 3 की पावर x को y लेट कर लिया, अब हमें 3 की पावर 2x की भी वैल्यू चाहिए थी, 3 की पावर 2x की, ठीक है। तो इसकी हम इस वैल्यू के हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 2x। अब हम लोग पिछली जो इक्वेशन है ना उसमें पुट कर देंगे 9, यहाँ 3 की पावर 2x था उसकी जगह आ गया वाई स्क्वायर माइनस 12 और 3 की पावर यहाँ x थी, यहाँ आ गया y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 9, 12 और 3 ये तीनों 3 के टेबल पे आते हैं, हम लोग डिवाइड करवा देंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 3 4 ज़ार 12, 4 वाई और 3 1 ज़ार 3, 1 इक्वल टू 0। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ 3 आता है ना, तो हमें तो ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 3 और प्लस माइनस करने से 4 दें। 3 वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस आता है, 3 वाई माइनस वाई आ जाएगा, माइनस 3 वाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस 3 उनमें 1 प्लस किए 4 भी आ गया और 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है, 3 वाई, यहाँ 3 वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा वाई माइनस, ये 3 वाई ऑलरेडी कॉमन है 1 आ गया, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, माइनस का माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा वाई माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो 2 टाइम्स है, इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में आ जाना 3 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है, 3 वाई माइनस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेना है और वाई माइनस 1 को भी 0 ले लेना है। सबसे पहले हम लोग ये वाली चीज़ साइड सोल्व कर लेंगे, 3 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 वाई का 3 वाई माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, वाई का वाई आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था एक साइड पे आके डिवाइड हो गया, वाई की हमने वैल्यू लेट की हुई थी 3 की पावर x, वाई की जगह हमने 3 की पावर x लिख लिया इक्वल टू 1/3, 3 की पावर x आ गया, ये इस 3 की पावर 1 थी, ऊपर जाएगा 3 तो -1 पावर में चेंज हो जाएगा। अब दोनों बेस सेम है, x की इक्वल आ जाएगा -1 के। अब y -1 इक्वल टू 0 है, या माइनस इस साइड पे माइनस के साइड पे आके प्लस y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की 3 जो हमने लेट किया हुआ था ऊपर ये 3x, तो y की जगह 3x इक्वल टू 1 आ गया। मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 रखें तो वो इक्वल 1 होती है, तो हमने बेस सेम करनी थी, 3 की पावर 0 आ गया, बेस सेम हो गई, x इक्वल टू 0 आ गया, तो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई -1 और 0। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने जो 2 की पावर x है ना उसे वायलेट कर लेना है और यहाँ 2 की पावर माइनस x है, तो हम 2 की पावर माइनस x को ना हमने 1 ओवर वायलेट कर लेना है, ठीक है। तो 2x की जगह y आ जाना है और 2 की पावर माइनस x की जगह 1 ओवर y लिख देना है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 64, 2 की पावर माइनस x की जगह 1/y माइनस 20 इक्वल टू 0, y का y आ गया, 64 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आता है हमारे पास y, ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, ये y इस y से कैंसिल हुआ तो 64, ये y 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20y इज़ इक्वल टू 0। अब ये y डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब ये भी वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया, -20y प्लस 64 और 0 y से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, जब 1 64 से मल्टीप्लाई होता है तो 64 आता है, और अगर हमें चाहिए कि हमें दो ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 64 और प्लस माइनस करने से 20 दें, वो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया, वो दो डिजिट हैं 16 और 4, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 64 आता है, माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस आता है, तो 16 में 4 प्लस करवा दें तो 20 आ जाता है, प्लस 64 इक्वल टू 0। अब इसका पेयर एक बन गया और दूसरा ये पेयर बन गया, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है y, तो यहाँ रह जाना y -16, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है -4, तो अंदर आ जाना y 4 और अंदर आ जाना 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दो दफ़ा लिखा है हमने, इसको सिंगल टाइम लिख लेना है और ये 5 - 4 एक ब्रैकेट में आ जाना इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, y - 4 को भी इक्वल 0 कर लेना है और y - 16 को भी सेपरेट 0 के इक्वल कर लेना है। y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, y हमने लेट किया हुआ था 2 की पावर x, वो हमने यहाँ पुट कर देना इक्वल टू 4, 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर स्क्वायर, बेस सेम हो गई, x की वैल्यू आ जानी है 2, y - 16 0 की इक्वल है, y की वैल्यू आ जानी 16, y की जगह आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 16, 16 2 की पावर 4 होती है, बेस सेम हो गई, x की वैल्यू आ जानी है 4। इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाना है 2 और 4।
होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके अलावा मेरे जो मैं काम करवा रही हूँ इसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज करें। इन अ वेरी रीज़नेबल प्राइस PDF की फॉर्म में आपको मिलेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।